हेलो भाई लोग और बहन लोग, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हमारे यहाँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम जो यहाँ से आपके सामने भौंक रहे हैं, क्या हम वर्क कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कितना नहीं कर रहे हैं, एनर्जी क्या एनर्जी अप्लाई हो रहा है हमसे, और क्या पावर लग रहा है। पावर मतलब वो नहीं कि मेरे अंदर कोई शक्ति उसको पावर नहीं, इसमें पावर का मतलब कुछ और होता है, वो भी देखेंगे क्योंकि ये फिजिक्स है। ये जो देख रहे हैं आप, ये ऐसा चीज है ना जो पूरा दुनिया कुछ और बोलता है, इधर होता कुछ और है। जैसे कि आपका ग्रेविटी वाला हम देखे थे हम लोग, पूरा दुनिया मास को वेट बोलता है, लेकिन फिजिक्स नहीं, वेट अलग है, वेट नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बकवास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा वर्क है रे। दिखता नहीं है कि तेरे को आंख है ना, अलग आंख है। अरे बाबा शांत रहना रे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वर्क। तो वर्क देखिए क्या होता है। तो वर्क जो वो नहीं है कि हम बोलते हैं कि हम बैठ के आपको इतना कुछ बता दें, मैं यहाँ बैठ के आपके सामने काम कर रहा हूँ, वो वर्क नहीं होता। ये फिजिक्स है। फिजिक्स का अलग ही भाषा होता है। फिजिक्स का भाषा जो समझा उसका भेजा फरार हो जाता है, और वो आइंस्टाइन का ऐसा पागल बन जाता है जिसको पता भी नहीं नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो है हमारा, इट इज ये जिसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वो क्या, पहला तो आपका जो नॉर्मल जो होता है, हर कोई जो लगाने वाला है, इट इज डिफाइंड एज। इससे शुरू नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो वर्क व्हेन फोर्स causes displacement. There is displacement, okay? Not distance. If you will write distance, then it will be the wrong. So please, or if you write distance in a particular direction, then it will be correct, or otherwise it will get wronged. Okay? तो देखिए सीधा भाषा हिंदी भाषा में है, हिंदी में बोलते हैं। तो जब फोर्स, जब आप इधर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे, इस पेन को हम धक्का दे रहे हैं, और जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, जैसे कि धक्का दी, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे वर्क। हम जो यहाँ बैठ के इतना हिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो मूव नहीं कर पा रहे, मतलब कि मेरा जो वर्क डन है वो अंडा है। वैसे है पेन के साथ है, क्योंकि जैसे कि हम, अगर किसी को पता होगा तो, कि जैसे कि कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, तो वो जो होता है, जैसे कि ट्रेन पे बैठ कर कोई बंदा मस्त जा रहा है, बोल रहा है कि हम तो चले घूमने, तो उस टाइम ऐसा क्यों बोलते हैं कि दिल्ली आ गई क्या साहब, आगरा आई क्या? आई क्या मतलब क्या, वो तो अपने जगह पे है, हम लोग ना चल रहे, तो आई क्या मतलब क्या, वो आ रहा है क्या हमारी तरफ? तो इसका कहने का मतलब एक तरीके से सही है, क्योंकि वो जो आप जो है मूव नहीं कर रहे, आप अपने लिए स्टेशनरी है, आपके लिए पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है, लेकिन बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट है जो आपको बाहर से देख रहे हैं, ट्रेन के बाहर से, उनके लिए आप मूवमेंट में। वही सेम केस इधर भी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपका हाँ हम फोर्स लगाए, किसी के लिए नहीं जीरो है, नहीं किसी में तो माइनस में है वर्क। ठीक है, तो वो अराउंड द मैटर चेंज करता है, क्योंकि ये फिजिक्स है। तो वर्क इज व्हेन फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको सिंपली आप जो लिख सकते हो, सिंपल भाषा याद रखने के लिए, ये हो गया डेफिनेशन। और सिंपल जो होता है आपका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो होता है आपको प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, W इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट है मतलब क्या, F इंटू एस, लेकिन
आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसको जब आप लिखते हैं ना तो आगे जो आप 11th में पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर आएगा आपका वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स चैप्टर में होगा ना कि आपका जो आप मल्टीप्लाई वाला साइन डालते हैं, एक जो होता है आपका एक और पता होगा किसी को, बहुत जन को, कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ जो हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट, क्योंकि इसका जो डॉट का मतलब होता है ना उसका मतलब ही अलग हो जाता है। आपका वेक्टर से पता चलेगा। तो जो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट्स में जो होता है आपका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट्स में आपका जो भी क्वांटिटी वो क्या आएगा, स्केलर आएगा, भले वो वेक्टर का मल्टीप्लाई। देखिए 4C वेक्टर है, पता है कि नहीं हम लोग, 4C वेक्टर है। अगर किसी ने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा जाके क्या पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अब उतना वेक्टर पे भी नहीं जाएंगे। जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसका जो भी आंसर आता है स्केलर आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो वो जो होता है उसका वेक्टर आता है। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन में मतलब दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एफ डॉट एस और एफ इंटू एस, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। लेकिन जो अभी जो है हम लोग को एफ इंटू एस पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 9th का जो है। लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेजेबल सब्सटेंस जो कि जानना जरूरी है तो बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताएगा ना। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एफ डॉट एस हुआ। अभी क्या, बस इतना ही, बस इतने में, बस इतना ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सही में किया, इतना छोटा। आपको लगता है फिजिक्स आपको इतना आसानी से जीना रहेगा? ऐसी नहीं बोलते फिजिक्स को सब, फिजिक्स ने मेरा इतना काटा, फिजिक्स ने मेरा उतना काटा। फिजिक्स है ही कुछ ऐसा सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेट करेगा। अच्छा पहले इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से, फिर आगे कॉम्प्लिकेशन भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर एंगल पे चलते हैं। एंगल वाला भी अभी आएगा। आपको लगता है कोट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है? नहीं है, मानते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है, लेकिन आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसमें पक्का यूज है, इसलिए हम आपको बता दें थोड़ा सा हल्का तो बताएंगे आगे में। अभी वर्क चल रहा है तो वर्क चलने देते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं हम। तो ये जो वर्क है, ठीक है, वर्क काम, तो इसका मतलब हम लोग क्या, जैसे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ एफ फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कुछ एस डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वो काम होगा। मतलब कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस, एफ डॉट एस, यही ना। तो अगर अगर जैसे कि हम हैं महान आदमी, हमको तो दिमाग नहीं है कि दीवार नहीं हिलेगा, ठीक है, हमको मेरा दिमाग में कुछ गिर गया था ऊपर से, हम जो चले इसको हिल जा रहे, हिल 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 क्या कर रहा है तू, चल आगे चल, आगे चल, चलने का ना, अरे चलेगा ना, मेरा दिमाग बोलता है चलेगा तो चलेगा बस। मतलब देख लो, बाहर के लोग भी बोलते हैं कि मेरा दिमाग खराब है, हम जानते हैं कि हम वर्क किए, ये बंदा बोल रहा है वर्क नहीं किए, फिर दीवार हिला नहीं तो हमको पता दीवार नहीं हिला तो वर्क नहीं हुआ। लेकिन हम जो इतना एनर्जी लगा वो कहाँ गया? यही तो गलती होता है इंसान से, यही तो गलती होता है कि हम मान लेते हैं हम फोर्स लगाए लेकिन उसमें एनर्जी भी नहीं लगा। उस केस में आपका जो एनर्जी बोलते कि हम इतना एनर्जी लगा, वो भी नहीं लगता। बोलते हैं मेरे पास इतना पावर है, उधर ही पावर 0 हो जाता है आपका। वो देखते हैं वो सब कैसे कैसे हुआ कैसे। तो ये तो हम लोग पहले यहाँ देख समझ लेते हैं। मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, एफ डॉट एस, सिंपल भाषा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी होगा। अगर आपका मतलब क्या, डब्ल्यू अगर हम एच को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि हम जो है हर केस में उतना, तो डब्ल्यू जो है, अगर डब्ल्यू जो है इधर दो केस बनता है, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है और डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है। मतलब फोर्स बढ़ाएगा वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएगा वर्क बढ़ेगा। ऐसे ही अगर एक दिन तो यूट्यूब में हम भी देख रहे थे कि एच.सी. वर्मा का कहानी मतलब जोक वाला था। तो उसमें क्या करता है कि एच.सी. वर्मा के अंदर घर पे एक बंदा काम करता है और रात में मतलब पूरा दिन काम करता है, रात में जाके वही जगह सो जाता है। तो जब मंथ का लास्ट हुआ था तो एच.सी. वर्मा से आके पेमेंट मांग रहा, सर मेरा पेमेंट दे दो सर, मैंने आपका 1 महीना काम किया। बोला घंटा तुमने काम किया है, मतलब घंटा नहीं कुछ और बोला था, हमको एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं, लाइक तुमने कुछ काम किया है, रोज का तो वर्क डन 0 है, तो कहाँ से कुछ काम हुआ,
तो मैं तुम्हें पेमेंट किस हिसाब से दूंगा। तो वही बात होता है यहाँ पे कि आप भले जो आपको लगता है कि हम इतना सारा काम किए, आहा हम तो थक गए एकदम पसीना पसीना हो गए, जिम में जाके एक जगह खड़े खड़े इतना एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जो आपका वर्क डन है वो आपका 0 ही रहता है। आपने घंटा कुछ काम किया है। ठीक है, तो ये तो क्या डब्ल्यू आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एस दोनों बता दिए। अगर आपका फोर्स आप भले आप रोज उतना ही फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपका अगर डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ा देते हैं उस फोर्स से, तो आपका वर्क डन बदल जाएगा। और जो हो गया आपका एस, डिस्प्लेसमेंट एफ एस, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें भी अगर आप रोज उतना ही डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स लगाते हैं और आप अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दें तभी आपका वर्क डन बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, कोई दिमाग का। अब इसी फॉर्मूला से एक और आता है, फोर्स क्या होता है, एम ए इंटू एस, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको आगे समझ में आएगा, एम ए एस, ये आपको आगे पोटेंशियल एनर्जी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला काम अभी नहीं करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सब बताएंगे। एनर्जी आने दीजिए, इंतजार का फल एनर्जी में मिलेगा। एनर्जी नहीं, वो तो अगले लेक्चर में मिल जाएगा। जस्ट जोकिंग, ओके, लाफ लॉल। तो ये जो हो गया, अब हमारा चलते हैं हम हमारे बचपन के दिनों में। तो बचपन में तो हमारे पास होती थी एक तो गाड़ी इतनी छोटी सी, जो खराब होने के बाद हमें नई तो नहीं मिलती थी, उसी गाड़ी में एक रस्सी लगा देते थे मम्मी पापा, और फिर लो टांग के चलो चलो, अरे चलो, अरे मेरे पास इतनी गाड़ी है। अरे हम लोग क्या उस गाड़ी को क्या हम सीधा सीधा टांग देते, अगर कोई गाड़ी है ठीक है, हम क्या उसको एकदम सूद के क्या एकदम मस्त सीधा एकदम जमीन पर लेट के चल रहे बाबा चल रहे, वैसा टांगते थे? नहीं, हम लोग वैसा नहीं टांगते थे। हम लोग क्या उसको कुछ मतलब कि गाड़ी चल रहा है अपन नीचे में, और हम लोग कुछ इतना यहाँ से ऐसे फोर्स लगा देता था, फोर्स इधर जा रहा है ऐसे इधर जा रहा है। तो इसका बीच में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ एंगल बन रहा है, और एंगल का डिनोटेशन थीटा से होता है। थीटा ग्रीक अल्फाबेट है, थीटा ऐसा होता है। 0 लिखते हैं बीच में वो डैश, थीटा, उसको बोलते हैं ठीठा। ठीक है, ठीक है नहीं, ठीठा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ना, थीटा। थीटा से डिनोट होता है, तो वही जो कुछ एंगल बनता है ना, तो वहीं पे आता है। बट अगर आपका एंगल बना मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया वहां पे, तो देखिए वो कैसे। तो यहाँ पे जो होता है आपका कॉस थीटा लगता है, जो आपका यहाँ पे जो कुछ एंगल होने के कारण जो है इसका फॉर्मूला जो होता है कि आपका एंगल का ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना एंगल से, अगर आप 0 डिग्री से खींच रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा वर्क डन कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा ना, हाँ सबसे ज्यादा। और अगर आप कितना 0 पे, हाँ 0 पे, और सबसे कम हो जाता है आपका 90 डिग्री पे, सबसे कम सॉरी 180 पे। 180 पे तो माइनस चला जाएगा, वो अभी बताते कैसे। ठीक है, तो ये जो पाल के भी खड़ा नहीं होता, आज खड़ा कर देंगे, हट नहीं होगा, छोड़ जान दे। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो वर्क डन इस थीटा का हो जाता है हमारा एफ डॉट एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, नॉट साइन थीटा, नॉट टैन थीटा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का एक चार्ट है, इधर बता देते हैं। कॉस थीटा का कॉस 0 डिग्री हो जाता है आपका 1, कॉस ये याद रखिएगा आपका जो है ना, कॉस 0 15 30 45 60 90 ये होता है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो कॉस 0 हो गया। कॉस 30 जो होता है आपका कुछ √3/2 होता है, ओके √3/2 होता है ना। अच्छा, कॉस 45 डिग्री जो होता है वो होता है आपका 1/√2। कॉस 60 डिग्री जो होता है आपका 1/2, और जो कॉस 90 डिग्री होता है 0। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लीजिए, आपका बन जाएगा पूरा मतलब वर्क एनर्जी पावर। अगर आप थोड़ा हाई लेवल का एडवांस लेवल का भी कोशिश करते हैं बन जाएगा। अगर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीएससी में जानते ही हैं कि हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल बात है। तो उसमें अगर आप कोई चार्ट याद रहे तो वाह वाह माशाल्लाह मजा आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट देख सकते हैं। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2,
cos 60 1/2, cos 90 0। और इससे भी आगे होता है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे अगर आप, तो cos 90 के बाद कितना, cos 115, ठीक है 115 ना, 90 प्लस 30 डिग्री कितना होगा, 90 30 120, सॉरी cos 120, cos 150, cos 155, सॉरी 120 है 150, और cos आ गया आपका 135, cos 180। जस्ट इसका उल्टा यहां से उल्टा कीजिएगा, उसका जो आपका cos आएगा, cos तो रहेगा ही, cos कितना, cos आ गया आपका कितना 120 डिग्री, तो वो हो गया आपका ये वाला -1/2। फिर उसके बाद cos 120 हो गया माइनस में cos 120, इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, और cos 135 का हो गया -1/2, cos 150, हाँ 150 का हो गया आपका -√3/2, और cos 180 का -1, ठीक है। मतलब जस्ट इसका नीचे से ऊपर चला जाइए, cos 90 के बाद से वैल्यू निकल जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जो आप कंपास से जो एंगल बना पाते हैं ना, वही सब, जैसे कि मतलब जो एक बार में बन सकता है, जैसे कि एक दो बार में, 2 स्टेप में, ज्यादा ज्यादा 3 स्टेप नहीं जानना चाहिए, मतलब जैसे 60 डिग्री एक बार में बन गया, ठीक है, 40 डिग्री दूसरे बार में बन गया, 90 डिग्री तो एक ही बार में बनता है, 90 डिग्री तो पता ही हो कैसे बनता है एक ही बार में, कि नहीं पता है, वो तो कंस्ट्रक्शन में समझ में आई, आप पता होगा, मैक्सिमम को पता होगा, जब फिजिक्स में मैथ्स बताने चल रहे हैं हम तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया, तो फिर से बगल से आवाज आएगी कि एले फिजिक्स की क्लास में मैथ्स पढ़ाता है, तो ऐसा नहीं ना करते, हमको भी अपना इज्जत प्यारा है। तो ये cos थीटा हो गया, ठीक है, cos थीटा, ऐसा cos थीटा, cos थीटा, हमको थीटा बोलने मजा आता है, cos थीटा, ठीक है। तो ये वर्क हो गया। अब इधर थोड़ा चलते हैं हम लोग कि वर्क का जो होगा, वर्क का भी चल रहा है, वर्क ही चलेगा अभी तक, तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम बता कि वर्क का जो डिग्री के मुताबिक नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि 90 का पावर 0 है, 90 का वैल्यू। तो यहां देखिए क्या होता है कि वर्क पॉजिटिव का केस बताते हैं। पॉजिटिव का केस कब होगा, जब आपका क्या रहेगा, थीटा जो है, कहां से हम लोग क्या देखे कि 1 to 0 से पहले कहां तक है, कि 1 से कितना 89 तक हो गया, मतलब कि 90 से पहले जो भी आएगा 0 आएगा, क्योंकि 90 के पहले भी निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तब उतना हम भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े, हम तो आप ही लोग का क्लासमेट है, थोड़ी ना उतना जानते हैं। तो कॉस थीटा, थीटा जब किसका बराबर रहेगा, थीटा जब लेस देन 90 रहेगा, 90 डिग्री, बस उतना समझ लेते हैं, लेस देन 90 रहेगा तो जो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा वो देखते हैं, जब थीटा जो है इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एक करके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। और सॉरी जीरो कब, जीरो होगा। और नेगेटिव कब आएगा, जब हमारा थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब यहां देखते कैसे, ठीक है। तो थीटा मतलब क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। जो हमारा फोर्स लगा, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जो फोर्स लगा और उसका जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है उसका एंगल, इसको बोलता है थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या, थीटा डिग्री मान लेते, लगभग कुछ मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री पे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्या 90 से कम है, मतलब एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जो आपका एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, जो आपका राइट एंगल फॉर्म करेगा वो हो जाएगा 0, और जो आपका ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव में। मैथ्स के भाषा में बता दिए, मैथ्स प्रेमी जो भी होंगे उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा का केस में। तो ये जो हम बता रहे थे, तो लाइव एग्जांपल ही बता रहे थे, जैसे कि पेन है, हम इसको सीधा ऐसे पुश करते हैं, तो मेरा देखिए फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, मतलब कि 90 से कम एक्यूट एंगल और 0 एंगल, सॉरी 0 एंगल भी होता है। निकल जाता है भैया, दिमाग से निकल जाता है। तू आवाज नहीं लगाएगा, समझा क्या, ठीक है। तो ये जो होगा कि हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 0 होगा, तो 0 तो पॉजिटिव में आएगा। या फिर हम कुछ ऐसा अगर हम ऐसे करके ऐसे टांगते इसको, हम मतलब इसको कुछ ऊपर से पकड़ के इसको ऐसे लेके आते, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी गिरा हुआ पेन, जैसे कि ऐसे गिरा हुआ, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब हम गिरा हुआ पेन उठाते हैं तो हम लोग क्या ऐसे करके उठाते हैं ना। तो अगर ये जो हम
कुछ ऐसे करके गिरा हुआ पेन को अगर हम लोग को स्लाइड करना रहता तो क्या कुछ ऐसा करके हम लोग स्लाइड करते हैं हम लोग, देखिएगा। ठीक है, तो क्या कुछ एंगल पे स्लाइड होता है वो असल में। तो जो क्या कुछ एंगल पे लेकिन वो पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। ये भी एक पॉइंट है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट वाला भी, तब भी होता है। इधर केस ये तो हो गया थीटा एंगल केस में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो आपका थीटा वाला हाई लेवल चला गया जो आपका क्लास का वो ये वाला चीज है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीएससी ये भी आपको याद रखना जरूरी होता है कि 9th और 10th दोनों का सिलेबस मिला के पूछा जाता है एनटीएससी। जो सोच रहे कि जो बंदा सोच रहा है कि हम बिना 9th पढ़े एनटीएससी पास कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, तो आप अपनी बजा रहे हैं। आप अपना समय शांत रहेगा, समझा? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो कृपया कर ऐसा ना करें, 9th भी पढ़ा करें। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है। और जीरो कब होता है? नो डिस्प्लेसमेंट। जहां आपको एग्जांपल दिए है ठेलने वाला बॉल आप लोग पुश करते हो, पुश नहीं होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा? अब भैया जब आप साइकिल चला रहे मस्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब आप साइकिल चलाते हैं और अचानक से कोई आगे में एक पागल सा बच्चा आ जाता है, आपको तो उस टाइम मन करता है कि उसको पकड़ के धोएं, लेकिन पहले आपको ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो बगल वाले जो भी होंगे वो आपकी धो देंगे। ठीक है, तो ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आप जा तो इधर है, लेकिन जो आपका ब्रेक अप्लाई हो रहा है वो किस टाइप फोर्स लगा रहा है? बैकवर्ड में फोर्स लगा रहा है ना, रिटार्डेशन। तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एक्चुअली अपोजिट होगा, जैसे कि ये हाथ इधर, ये पेन इधर आ रहा है, ठीक है, ये पेन इधर आ रहा है, हम इसको ऐसे रोक दिए, लेकिन फिर भी इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे जो होगा कि फोर्स अप्लाइड बाय माय हैंड इधर होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पेन फिर भी इधर आ रहा है मेरा फोर्स लगाने के बावजूद, लेकिन हम तो इसको उधर ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो होता है हमारा क्या होता है? नेगेटिव। तो कैसे? मतलब फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बस भैया ये था आपका वर्क, बस वर्क इतना ही है। ये जो आपका जो 9th का पूरा जो वर्क है ना, यहाँ समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे चलते, जो है हमारा आवाज नहीं लगाने का, समझा क्या? जो है हमारा क्या? एनर्जी। मिट जा रे, मिट जा रे, मिट जा, मिट जा रे, मिट जा, मिट गया। सो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एनर्जी। तो एनर्जी, एक सेकंड, कुछ भूल रहा। एसआई यूनिट, क्योंकि बिना फिजिक्स और यूनिट कभी अलग नहीं हो सकते। फिजिक्स है तो यूनिट है तो फिजिक्स है। तो एसआई यूनिट, तेरी तुम सब कुछ याद दिलाएगा, तो एसआई यूनिट भूल गया, वो याद नहीं दिलाएगा। भाग यहाँ से, भाग जा, मर जा, भाग यहाँ से। तो जो ऐसा यूनिट होता है वर्क का, तो वर्क हम लोग क्या होता है? F.S। तो मतलब क्या? F का क्या होता है? न्यूटन। इसका क्या होता है? मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका न्यूटन मीटर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिजिक्स है, कुछ अलग होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क वो जो होता है हमारा जूल, JUL, जूल, जे। और जो CGS यूनिट होता है, ठीक है, छोटा यूनिट से होता है हमारा अर्ग। ठीक है, अर्ग, इसका जो अर्ग जो होता है इक्वल होता है तुम्हारा 10⁻⁻7 जूल के। ठीक है, कैपिटल जूल से इंडिकेट करते हम लोग इसको, जूल को। ठीक है, कैपिटल जे।
कि यहां लिख देता है कैपिटल जे है, ओके, जैक स्पैरो वाला जे, ठीक है। तो ये तो हो गया, सब कुछ याद दिलाएगा, तो ये याद नहीं दिलाएगा भाई, यहाँ से नहीं रखेंगे तुम कहां पे भाई। तो अब बढ़ते हैं हम लोग किधर किधर पे चलेगा, अब हम लोग एनर्जी पे। तो अब एनर्जी जो है हमारा वो है वर्क का बंधु, सबसे नजदीकी, सबसे करीबी, उसके बिना वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी ना हो तो आपसे वर्क घंटा हो पाएगा। तो अब देखते पहले एनर्जी क्या है हमारा। तो एनर्जी और कुछ बचा नहीं ना रे, मतलब क्या भागने बोल रहे, सही में भाग गए, दिख तो नहीं रहा, लगता सही में चल दिया वो बेचारे। अब हम कैसे बताएंगे, हमको कौन बताए कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा, वही तो एक बंदा फिर बताता था कभी कभार। तो एनर्जी क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। एनर्जी जो है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अंदर से निकल ले रहा था, ऐसे करते 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 निकल गया। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। लिख डाल दे इसको, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। ये तो हो गया एनर्जी का डेफिनेशन। तो अब एनर्जी का देखते हैं हम लोग, बहुत जगह यूज होता है आपका एनर्जी। फ्यूल है वो एनर्जी है, फ्यूल के अंदर जो एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है जो न्यूक्लियस से बनता है, न्यूक्लियर रिएक्टर पे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपका किससे बनता है, क्रोमियम कोबाल्ट, क्रोमियम 361 से बनता है, क्रोमियम 361 से शायद, हमको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, क्रोमियम 361 है शायद उसका, ठीक है। अभी फिजिक्स बताने बैठे तो फिजिक्स पढ़े तो थोड़ा सा वो पढ़ के आ रहा था, इसलिए शायद इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला लास्ट चैप्टर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसमें है शायद क्रोमियम 361 है। और जो आपका कोबाल्ट 60 होता है उससे तो ये होता है कैंसर ठीक होता है। आयोडीन 131 से ये गोइटर वाला बीमारी सब, थायराइड वाला। केमिस्ट्री का बुद्धि बात में लीजिए, पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो इट इज द कैपेसिटी टू वर्क। तो अब जो हम एनर्जी बताया आपको, न्यूक्लियर एनर्जी का, फिर ये सोलार एनर्जी, फिर हो गया आपका कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट भी एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और बहुत कुछ होता है, अब उतना बताने का क्षमता नहीं है हमारे पास। अब बंधु होता तो बता, लेकिन बंधु आए, तू आ गया रे, चल चल रे, ठीक है सब, आजा आजा, ठीक है। एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी तो हम बता दिए वर्क का दोस्त है, मतलब कि जो वर्क है वो एनर्जी, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी, अगर हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क हमेशा। क्यों, क्योंकि आप जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी लगेगा, इसलिए। तो एनर्जी जो होता है यहाँ पे, जो हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसा है। उसमें कुछ नहीं होता है, जो करते हैं वो बैठ के या तो ठेला में सब्जी बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। इसलिए मेरा भी सपना वही है, हम भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले हैं, इसलिए पहले से यूट्यूब चालू कर दिए, क्योंकि हमको पता हम बेरोजगार रहेंगे। भगवान करे कि एक रोजगार मिल जाए, अच्छा, न तो यूट्यूब में ही अभी कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, चल जाएगा। तो ये तो हो गया। और इसमें जो है लॉ होता है हमारा, लॉ, ठीक है, गलत ना समझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल तुमको भी लक्का मारने लगा रे, हमको लगा कि मैं एक ही बात पर लक्का मार रहा, तुम भी लक्का मार रहा। चेंज नहीं किया था क्या ने, तू बोलते चेंज करके लाया कर, ले ले रगड़, पैसा नहीं है रगड़।
ठीक है, तो मैकेनिकल, ये लॉ ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग सेकंड पार्ट में देखने वाले, अभी चिंता ना करें। ठीक है, तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू बता दिए। मतलब क्या, अगर आपको इतना भी वर्क करें, जैसे कि हम बोल दें आपको कि आप छोड़ो इसको, हटाओ, आप जो है एक बॉक्स पे जो फोर्स लगाते हैं वो है आपका 10 न्यूटन, और जो आप डिस्प्लेसमेंट करोगे वो है 10 मीटर, तो इसमें आपका जो वर्क डन होगा वो होगा आपका Fs 10 × 10 मतलब 100 जूल, और जिसमें एनर्जी होगा वो यही होगा, एनर्जी भी जो होगा, और उसका ऐसा यूनिट भी सेम रहेगा जूल। इतना तक है कि ऐसा यूनिट भी सेम है, आप समझ सकते हैं कि एनर्जी और वर्क कितना जुड़ा हुआ बंधु है। कलयुग के जमाने में ऐसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा जितना दोस्ती एनर्जी और वर्क में है। जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती, उससे भी बड़ा दोस्ती मेरे लिए, उससे भी बड़ा दोस्ती, क्योंकि फिजिक्स हमको पसंद है, क्या कर सकते हैं, इसलिए मेरा दिमाग भी खराब है। इसलिए जो नहीं है उसको भी बोल रहे हैं अरे कैसा है बंधु, असल में उधर कोई नहीं है, हम ही है। क्या तू है? अच्छा ठीक है, रे भाई रे। तो ये तो हो गया आपका एनर्जी जो था वो भी सेम रहेगा हमारा, कितना रहेगा एनर्जी जो रहेगा वो भी 10 × 10 इज इक्वल टू 100 जूल। और जो मैकेनिकल एनर्जी का टर्म्स में पढ़े तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का अलग हो जाता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का mgh, और जो आपका ये हो जाता है आपका एक और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका अलग ही फॉर्मूला पड़ता है उसका भी। तो वो सब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं पढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी बस पढ़ना है, तो बस ज्यादा नहीं, वो सेकंड पार्ट में देखने हैं। अभी तो यहाँ पे एनर्जी चलता है, तो इसका तो ऐसा यूनिट भी सेम हो गया, बता दिए। और क्या बताया आपको, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर चलते हैं थोड़े से और आगे में। क्या हुआ, कुछ बच गया क्या? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बुला रहा था, कोई नहीं चल। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता पावर। तो पावर जो होता है, एबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं, सॉरी कैपेसिटी हो गया ना, तो जो होता है आपका पावर, वो होता है आपका द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, पावर। हमारा पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर को अगर हम कैपिटल से डिनोट करें तो ये क्या आपका W/T। ठीक है, ये हो गया आपका पावर का। अब इसका हम लोग क्या SI यूनिट जान लेते हैं, तो SI यूनिट जो होता है इसका क्या, इसका वर्क का क्या होगा, जूल पर सेकेंड, SI यूनिट। ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका वाट। कमर्शियल यूनिट भी चेंज होता है इसका, क्योंकि वॉट जो है ना बहुत छोटा क्वांटिटी, आप जो 1 जूल वर्क है ना वो यूं कर देते हैं, हम लोग पता नहीं चलता हम लोग 1 जूल वर्क करते हैं। वो 1 जूल वर्क कैसे डिफाइन हो गया कि हम 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट करते, वो हो गया हमारा 1 जूल। 1 वाट क्या हो गया कि हम 1 जूल वर्क 1 सेकंड पे किए, वो हो गया आपका वाट का डेफिनेशन। तो लेकिन कमर्शियल यूनिट जो होता है आपका, कमर्शियल यूनिट होता है हमारे ग्राम, तो हम हर जगह यूज नहीं करते, केजी यूज करते, किलोग्राम, इतना केजी उतना केजी। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है आपका किलोवाट आर। तो भैया किलोवाट आर, किलो मतलब समझ में 1000 वाट, ये आर कहां से है, तो वो देखते थोड़ा सा ऐसा यूनिट पे। फिर से हम फॉर्मूला को कूदेंगे, उसके बाद देखिए थोड़ा सा, ठीक है, गौर से देखेंगे, दिल थाम के कि हम आपका फॉर्मूला में वापस कैसे आएंगे, वैसे इससे कोई लॉजिक नहीं बनता। तो कमर्शियल यूनिट क्या बताया, किलोवाट आर। तो किलोवाट आर को इंडिकेट होता है कैपिटल के WHR, किलोवाट आर। ठीक है, तो देखिए 1 किलोवाट मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। आर मतलब 1 आवर, हमको क्या करना है, सेकंड में हमको जानना है ना, हमको इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, वॉट में। वॉट नहीं मतलब बोल सकते हैं इसमें इतना वॉट होता है, 1 किलोवाट। हम लोग को पता है कि 1 किलोवाट कितना सेकंड में आता है, 1 सेकंड में। ठीक है, किलोवाट मतलब कि पर सेकंड ही 1000 वाट से, क्या बोला
अरे हो जाता है, बिना पानी पिए पूरा 45 मिनट बोलना, समझ सकते हो। ठीक है, तो 1000 वॉट 1 सेकंड पे। ठीक है, तो जो 1000 वॉट जो है पर सेकंड जो है जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट इतना किलोवाट एनर्जी यूज किया, मतलब कि पर सेकंड वो 1000 वॉट यूज किया। अब आर, अब यहाँ पे तो हमको टाइम दे दिया, मतलब आर को यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। इसको हम सिंपल यूनिट में, मतलब 1000 वॉट पर सेकंड, 1000 वॉट पर सेकंड ना, यहाँ हम उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 वॉट पर सेकंड, सॉरी जूल बोल रहे हैं, वॉट में ही रहेगा वो, सॉरी 1000 वॉट पर सेकंड। तो अब बोला कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1000 इंटू 1 घंटा कितना 60 इंटू 60, तो यहाँ मैंने कितना, सॉरी 3600,000 ओके। तो 1 सेकंड में जो है इतना होता है, एक सेकंड में जो है, सॉरी ये वॉट बोल रहे हैं हम, इसको जूल ही बोलते हैं ना, ऑफ कोर्स जूल होता है, जानते हैं, क्योंकि आपका 1000 जूल जो है पर सेकंड यूज हो रहा है। 1 किलोवाट, 1 वॉट का मतलब क्या है, 1 जूल पर सेकंड। 1000 किलोवाट मतलब क्या, 1000 जूल पर सेकंड। और जो हम आवर से मल्टीप्लाई किए, मतलब नीचे का सेकंड हटा देते हैं, तो जो हो गया 3 इतना जूल। ठीक है, अगर हम इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंट वाला, कितना 1 2 3 4 5 0 और 1 ये, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी रहेगा 36 इंटू 10⁵ जूल। ऑप्शंस का बात करो, ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है बहुत जगह, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही देगा, क्योंकि सीबीएसई है, हर बच्चे को पास करना है। ठीक है, लेकिन बहुत जगह अगर आप एनटीएससी या कॉम्पिटेटिव, तो आपको 36.10⁵ भी मिल सकता है, 360 इंटू 10⁴ जूल भी मिल सकता है, तो उसको आप कैलकुलेट करके कर ही सकते हो अपना। ठीक है, और एक और आपका यूनिट होता है हॉर्स पावर। इतना हॉर्स पावर का मेरा इंजन है, इतना हॉर्स पावर का इंजन है, तो हॉर्स पावर कितना होता है, तो जो हॉर्स पावर होता है वो होता है हमारा 746 वॉट, नॉट जूल, दिस इज वॉट। ओके, 746 वॉट। तो भैया तेरा तो मैं इसका तेरी 1 किलोवाट तो हम बता दें आपको 1000 वॉट होता है, और कुछ ज्यादा नहीं है। और जो है वापस हम चलते हैं वहीं पे, हम बताते हैं पढ़ना पे आना है, जल्दी से खत्म करते हैं एकदम लास्ट। तो पावर का होता है हमारा W/T, सॉरी W/T, हाँ वर्क डन, ये वर्क डन वाला W, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन हम लोग क्या होता है F.S, F इंटू एस मतलब S इंटू S/T। ठीक है, अगर आपको बाई चांस S और T नहीं दिया, बोला कि इतना इसका इतना मीटर पर सेकंड का इसका वेलोसिटी है, बताओ कितना पावर कंज्यूम किया। मान लो कोई आप ही चल रहे, ठीक है, आप जो है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे दीवार पे। ठीक है, आप लोग रोलर स्केट पहने हैं, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं दीवार पे, आप जो है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे जाते हैं, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ठीक है, तो बताइए आपका पावर, तो जो वेलोसिटी हो गया, या फिर कोई ट्रेन जा रहा है, ट्रेन ऐसा कुछ वही सब, मतलब वेलोसिटी वाला केस में, तो वेलोसिटी अगर दिया तो चिंता नहीं करने का, आपको लगा कि F cos थीटा हमको वर्क डन चाहिए था, टाइम चाहिए था हमको, तो फोर्स ऑफ वेलोसिटी दिया है, हम कैसे निकालेंगे, उससे घबराने का नहीं, मेरा कौन लगाने का है, मेरा नहीं सबका है, हम ही नहीं बताते, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो S/T क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाता है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब कि F इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा पावर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग कमर्शियल यूनिट पढ़ना है। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि। तेरे तरफ से भी, इसके तरफ से भी धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।